अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 4B का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मजमुआ सवालात 4B का पहला पार्ट सॉल्व किया था, जिसमें हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 सॉल्व किया था। आज के पार्ट में यानी कि सेकेंड पार्ट में हम सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मजमुआ सवालात 4B का सवाल नंबर 7। शेयर बाजार में 100 रुपए दर्शनी कीमत के 2 कंपनियों के शेयर झेल के मुताबिक बाजार भाव और मुनाफे की शरह से हैं, तो कौन सी कंपनी में सरमायाकारी करना फायदेमंद होगा, वजह बताइए। शेयर बाजार के अंदर 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। दोनों के शेयर्स की दर्शनी कीमत 100 रुपये है, लेकिन कंपनी ए का शेयर का बाजार भाव 132 रुपये है और कंपनी बी के शेयर का बाजार भाव 144 रुपये है। कंपनी ए जो डिविडेंड दे रही है यानी कि मुनाफा जो दे रही है वो 12% का दे रही है और कंपनी बी 16% का मुनाफा दे रही है। तो हमें ये निकालना होगा, ये जानना है कि कंपनी ए में सरमायाकारी करना फायदेमंद है या कंपनी बी में सरमायाकारी करना फायदेमंद है। इस बात को जानने के लिए हम दोनों कंपनी में वापस मिलने वाली रकम की शरह ये निकाल लेंगे। मतलब जो वापस जो मिलती है रकम, उसकी जो शरह होती है वो शरह यानी कि परसेंटेज कितना होता है वो निकालेंगे और उस परसेंटेज को कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी ए का परसेंटेज ज्यादा है तो कंपनी ए में सरमायाकारी करना फायदेमंद होगा और अगर कंपनी बी का परसेंटेज ज्यादा है तो कंपनी बी में सरमायाकारी करना फायदेमंद होगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पर वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह निकालना है। तो आइए सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 है ये। दोनों कंपनीज के लिए एक कॉमन चीज है कि दोनों के शेयर्स की दर्शनी कीमत 100 रुपये है। कंपनी ए में जो बाजार भाव है वो है 132 रुपये। ये कंपनी ए का और कंपनी बी के शेयर का बाजार भाव है 144 रुपये। इसी तरह कंपनी ए डिविडेंड जो दे रही है वो 12% पर दे रही है, यानी कि मुनाफे की शरह जो है 12% है और कंपनी बी में मुनाफे की शरह 16% है। हमें डिसाइड करना है कि कंपनी ए और कंपनी बी में से कौन सी कंपनी में सरमायाकारी करना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम मुनाफा निकाल लेंगे। यहां पर शेयर्स की तादाद नहीं है, तो जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे हम वो एक शेयर के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। मुनाफे का जाब्ता होगा फी शेयर मुनाफा मसावी दर्शनी कीमत ज़रब मुनाफे की शरह। यह है जाब्ता फी शेयर मुनाफे के लिए। जो मुनाफा होता है, डिविडेंड होता है, वो दर्शनी कीमत पर निकलता है। ये फार्मूले के हिसाब से हम कंपनी ए में डिविडेंड निकाल लेंगे कितना मिल रहा है, कंपनी बी में डिविडेंड निकाल लेंगे कितना मिल रहा है। तो यहां पर मुनाफा जो होगा, दर्शनी कीमत है 100 रुपया, मुनाफे की शरह है 12%, तो 100 को 12/100 से ज़रब करेंगे, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो कंपनी ए में एक शेयर के पीछे 12 रुपये का मुनाफा हासिल हो रहा है। उसी तरह कंपनी बी में भी निकाल लेंगे हम मुनाफा मसावी
100 ज़रब, यहां पर मुनाफे की शरह है 16%, 16/100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक शेयर के पीछे जो मुनाफा मिल रहा है वो 16 रुपये का मुनाफा हासिल हो रहा है। जिस तरह हमने एक शेयर पर जो मुनाफा मिल रहा है वो निकाला, उसी तरह हम वापस सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह भी निकाल लेंगे। ज़ाब्ता है उसके लिए, सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मसावी कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। यहां पर एक ही शेयर की बात हो रही है तो ज़ाब्ता हम लिखेंगे मुनाफा बटे सरमायाकारी ज़रब 100। दोनों कंपनीज के लिए निकाल लेंगे हम पैरेलल वे में रकम की शरह मसावी। यहां पर मुनाफा मिल रहा है 12 रुपये का, सरमायाकारी जो हो रही है वो बाजार भाव के हिसाब से होती है। एक शेयर का बाजार भाव है 132 रुपये, तो सरमायाकारी हो जाएगी 132 ज़रब 100। 12/132 ज़रब 100, 12 एकन 12, 12 एकन 12, बचा 1, बाजू वाले 2 से मिलकर 12 बन गया, 12 एकन 12। ये हो जाएगा 1 ज़रब 100 यानी कि 100/11। 100 को हम 11 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलता है 9.09। तो कंपनी ए में वापस मिलने वाली रकम की जो शरह है वो है 9.09%। इसी तरह हम कंपनी बी में वापस मिलने वाली रकम की शरह निकाल लेंगे। यहां पर मुनाफा हो रहा है 16 रुपये का, शेयर खरीदा जा रहा है 144 रुपये में, बाजार भाव है 144 रुपये, इसलिए सरमायाकारी होगी 144 ज़रब 100। 16 एकन 16, 16 नाहे 144। ये हो जाएगा 1 ज़रब 100 यानी कि 100/9। 100 को अगर कभी हम 9 से तकसीम करते हैं तो जवाब होता है 11.11। तो यहां पर वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह हो जाएगी 11.11%। 9.09 ये जो कीमत है छोटी है, 11.11 ये जो कीमत है ये बड़ी कीमत है, यानी कि कंपनी बी में वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह ज्यादा है। कंपनी बी में वापसी पर मिलने वाली रकम की शरह ज्यादा है, क्योंकि 11.11 बड़ा होता है 9.09 से। इसलिए कंपनी बी में सरमायाकारी करना फायदेमंद होगा। इस तरह से कंपेयर करके हम फाइनल आंसर लिखेंगे सवाल नंबर 7 का। आइए अब हम सवाल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया है, श्री आदित्य संघवी ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर 50 रुपये बाजार भाव में 50,118 रुपये सरमायाकारी करके खरीदे। इस कारोबार में इसने 0.2% दलाली दी। दलाली पर 18% शरह से जीएसटी दिया। तो आदित्य को 50,118 रुपये में कितने शेयर्स मिलेंगे? शेयर्स की तादाद निकालना है हमें यहां पर। तो शेयर्स की तादाद के लिए जो सरमायाकारी का जाब्ता होता है वो जाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। कुल सरमायाकारी मसावी एक शेयर की खरीद कीमत ज़रब शेयर्स की तादाद।
अब शेयर की खरीद कीमत में सबसे पहले तो बाजार भाव होगा एक शेयर का, फिर उसके बाद में उसके ऊपर 0.2% के हिसाब से दलाली होगी, और जितनी दलाली निकलेगी उसके ऊपर 18% शरह से जीएसटी होगा। तो इन सारी चीजों को निकालेंगे हम और उन्हें ऐड करके एक शेयर की खरीद कीमत निकालेंगे, और फिर उसके जरिए बेसिक फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखकर शेयर्स की तादाद निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया है वो डेटा लिख लेते हैं, जो मालूमात दी गई है। सवाल नंबर 8, दर्शनी कीमत जो दी गई है वो है 100 रुपये। दर्शनी कीमत मसावी 100 रुपये। बाजार भाव दिया गया है 50 रुपये। कुल सरमायाकारी दी गई है 50,118 रुपये। इस कारोबार में 0.2% दलाली दी, यानी कि दलाली की शरह है ये 0.2%, और दलाली के ऊपर जीएसटी 18% से है। तो जीएसटी की शरह 18%, जीएसटी की शरह मसावी 18%। हमें शेयर्स की तादाद निकालना है, शेयर्स की तादाद मालूम करना है। सबसे पहले हम एक शेयर के ऊपर कितनी दलाली दी जा रही है वो निकाल लेंगे हम। ज़ाब्ता है हमारे पास फी शेयर दलाली मसावी शेयर का बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। बाजार भाव है शेयर का 50 रुपये और दलाली की शरह है 0.2%, यानी कि 0.2/100। ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे अगर कभी हम तो जवाब आएगा 0.1, उसे हम लिखेंगे 0.10 या 0.1। तो एक शेयर के ऊपर जो दलाली दी जा रही है वो है 0.1 रुपये। अब दलाली के ऊपर 18% जीएसटी है, तो एक शेयर के ऊपर जितना जीएसटी लग रहा है वो निकाल लेंगे हम। फी शेयर की दलाली पर जीएसटी मसावी होगा फी शेयर दलाली ज़रब जीएसटी की शरह। ये हो जाएगा 0.1 ज़रब जीएसटी की शरह 18%, तो 18/100। ये हो जाएगा 0.18, सॉरी 0.1 को 18 से अगर ज़रब करते हैं हम तो आएगा 1.8 बटे में है 100। तो जो फी शेयर की दलाली पर जीएसटी होगी वो होगी 0.018। 100 से तकसीम होने पर अशारिया लेफ्ट साइड में दो मुकाम शिफ्ट होगा, तो ये होगा 0.018। ये आई हमारी फी शेयर की दलाली पर जीएसटी। अब इसकी मदद से हम बाजार भाव, दलाली और जीएसटी ये एक एक शेयर के ऊपर हमने निकाला, तो हम एक शेयर की कुल कीमत यानी कि एक शेयर खरीदने के लिए जितना खर्चा हो रहा है वो निकाल लेंगे। एक शेयर की खरीद पर कुल खर्च मसावी शेयर का बाजार भाव
जमा उसके ऊपर जितनी दलाली लगी जमा और उस दलाली पर जितना जीएसटी लगा, ये होगा 50 जमा दलाली लगी 0.1, उसे हम 0.10 लिखेंगे। 0.1 ये पैसों की सूरत में लिखना है हमें, तो 0.10 यानी कि 10 पैसे इस तरह से लिखेंगे। जमा जीएसटी है 0.018। इन पूरी कीमतों को जमा करने पर हमें हासिल होगा 50.118, यानी कि एक शेयर की खरीद पर कुल इतना खर्चा हो रहा है। एक शेयर की खरीद पर कुल खर्च 50 रुपये, 50.118 रुपये। अब हम शेयर्स की तादाद निकाल लेंगे बेसिक फार्मूले की मदद से। जो बेसिक फार्मूला है हमारा वो है कुल सरमायाकारी मसावी एक शेयर की खरीद कीमत ज़रब शेयर्स की तादाद। कुल सरमायाकारी मसावी एक शेयर की खरीद कीमत, इसे हम यहां पर एक शेयर की खरीद पर खर्च लिखेंगे। क्योंकि इसके अंदर बाजार भाव के साथ साथ जीएसटी और दलाली भी ऐड हो रहा है। ज़रब शेयर्स की तादाद, मान लीजिए शेयर्स की तादाद x है, तो हम इसे x लिख लेंगे यहाँ पे। x ज़रब एक शेयर की खरीदी पर जो खर्च हुआ था टोटल, वो हुआ था 50.118 रुपये। तो ये हो जाएगा 50.118 ज़रब x मसावी कुल सरमायाकारी जो हुई है वो हुई है 50,118 रुपये की। x की वैल्यू निकालना है अब हमें। 50.118 को इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर ज़रब में है तो वो तकसीम में हो जाएगा। ये हो जाएगा 50,118 बटे 50.118 मसावी x। तो x मसावी हो जाएगा, यहाँ पर 3 मुकाम के बाद अशारिया है और ऊपर का जो अदद है वो एग्जैक्टली सेम हिंसों के साथ में है। तो 1 और अशारिया जितने मुकाम के बाद है उतने सिफर, यानी कि 1000। तो शेयर्स की जो कुल तादाद होगी वो 1000 होगी। शेयर्स की कुल तादाद 1000 है। ये होगा जवाब। आइए अब सवाल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 2 दिया गया हमें, श्री बाटलीवाला ने एक दिन में कुल 30,350 रुपए कीमत के शेयर फरोख्त किए और 69,650 रुपए कीमत के शेयर खरीदे। उन्होंने एक ही दिन में कुछ शेयर्स खरीदे और कुछ शेयर्स बेचे। 30,350 रुपए के खरीदे शेयर्स और 30,350 रुपए के शेयर्स बेचे उन्होंने और 69,650 रुपए के शेयर्स खरीदे। उस दिन की कुल खरीद व फरोख्त पर 0.1% शरह से दलाली और दलाली पर 18% अशिया व खिदमात टैक्स अदा किया। इस कारोबार में दलाली और अशिया व खिदमात टैक्स पर कुल खर्च मालूम कीजिए। हमें अशिया व दलाली का जो खर्चा है वो मालूम करना है। दोनों ट्रांजैक्शन पर, यानी कि फरोख्त पर और खरीद पर 0.1% की शरह से उन्होंने दलाली दी है और जो दलाली हो रही है उसके ऊपर 18% से जीएसटी का टैक्स पे किया है। सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे। सवाल नंबर 9 का हल। कुल कीमतें फरोख्त, कुल कीमतें फरोख्त मसावी 30,350। कुल कीमतें खरीद
मसावी 69,650 रुपये। दलाली की शरह मसावी 0.1% और दलाली पर जीएसटी की शरह मसावी 18%। हमें निकालना है दलाली और जीएसटी का कुल खर्च। अब इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमें देखना है कि टोटल ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, जो कुल कीमत है वो कितने की हो रही है। फरोख्त पर 30,350 रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है और खरीद पर 69,650 रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये दोनों ट्रांजैक्शन के ऊपर उन्हें 0.1% की दलाली देना होगी। तो हम अलग अलग दलाली निकालने की बजाय इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर टोटल दलाली निकाल लेंगे और फिर जितनी दलाली आएगी उसके ऊपर टोटल जीएसटी निकाल लेंगे। तो कुल कीमत निकालेंगे हम पहले। कुल कीमतें फरोख्त जमा कुल कीमतें खरीद। कुल कीमत हो जाएगी 30,350 जमा 69,650। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो हमें हासिल होगा 1,00,000। तो कुल कीमत हो जाएगी 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपए का वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दो ट्रांजैक्शन की शक्ल में कर रहे हैं, फरोख्त और खरीद में, लेकिन टोटल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 1,00,000 रुपए का हो रहा है। 1,00,000 चाहे वो खरीद हो या फरोख्त हो, उन्हें दलाली 0.1% के हिसाब से ही ब्रोकर को देना है। तो हम कुल दलाली निकाल लेंगे। दलाली का जो जाब्ता है वो है बाजार भाव ज़रब दलाली की शरह। तो कुल कीमत बाजार भाव के मसावी हो जाएगी, इसलिए कुल दलाली होगी 1,00,000 ज़रब दलाली की शरह है 0.1%, तो 0.1/100। ये दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 10,000 को 1,000 को 0.1 से ज़रब देने पर हमें हासिल होगा 100। तो कुल दलाली जो होगी वो होगी 100 रुपये की। कुल दलाली मसावी 100 रुपये। अब हम इसका 18% जीएसटी निकाल लेंगे, इसलिए पहले हम जीएसटी की शरह, जीएसटी का जाब्ता लिख देंगे। जीएसटी मसावी, जीएसटी दलाली पर होती है तो दलाली ज़रब जीएसटी की शरह। जीएसटी मसावी हो जाएगा कुल जीएसटी मसावी हो जाएगा कुल दलाली जो कि है 100 रुपये और जीएसटी की शरह है 18%। तो 18/100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल जीएसटी जो आएगा वो होगा 18 रुपये। तो इस तरह 100 रुपये उन्हें दलाली के ऊपर दलाली देना पड़ी और 18 रुपये उस दलाली पर जीएसटी देना पड़ा। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा कुल दलाली और जीएसटी पर खर्च मसावी। कुल दलाली जमा कुल जीएसटी, जितनी दलाली और जितना जीएसटी उस पर उन्होंने दिया दोनों को ऐड कर देंगे। 100 जमा 18 जो कि हो जाएगा 118 रुपये। तो इस ट्रांजैक्शन में दोनों ही ट्रांजैक्शन को मिलाकर हमने कैलकुलेट किया है ये, तो टोटल 118 रुपये का कुल खर्च उन्हें देना होगा। इस कारोबार में दलाली और अशिया व खिदमात टैक्स पर
कुल खर्च 118 रुपये देना होगा। ये था सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 के बाद सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। श्रीमती अरुणा ठाकुर ने एक कंपनी के 100 रुपए दर्शनी कीमत के 100 शेयर्स 1200 रुपए बाजार भाव से खरीदे। फी शेयर 0.3% दलाली दी और दलाली पर 18% से जीएसटी दिया। तो शेयर्स के लिए कुल कितने रुपए की सरमायाकारी होगी, शेयर्स कितने में खरीदे जाएंगे और इस खरीद कीमत पर सरमायाकारी पर दलाली कितनी होगी। सेकेंड बिट में पूछ रहा है सरमायाकारी पर दलाली कितनी होगी, फिर दलाली पर जीएसटी मालूम कीजिए और फिर 100 शेयर्स के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे, यानी कि टोटल अमाउंट मालूम कीजिए, ये पूछ रहा है। तो 1 बाय 1 निकाल लेंगे हम। सबसे पहले डेटा लिख लेंगे। सवाल नंबर 10 का हल। दर्शनी कीमत दी गई है 100 रुपये। दर्शनी कीमत मसावी 100 रुपये। 100 शेयर्स यानी कि तादाद दी गई है, शेयर्स की तादाद मसावी 100। बाजार भाव जो है वो है 1200 रुपये। बाजार भाव मसावी 1200 रुपये। दलाली की शरह यह है 0.3% और जीएसटी की शरह है 18%। तो इस तरह से ये मालूमात दी गई है हमें। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है शेयर्स के लिए कुल कितने रुपए की सरमायाकारी होगी। तो जाब्ता है हमारे पास उसके लिए कुल सरमायाकारी मसावी शेयर का बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। शेयर का बाजार भाव है 1200 और शेयर्स की तादाद है 100। 1200 को 100 से ज़रब करेंगे हम 12 और आगे आ जाएंगे 4 सिफर। तो इस तरह 1,20,000 रुपए की कुल सरमायाकारी होगी। इबारती सूरत में जवाब लिख देंगे इसका हम। शेयर्स के लिए ₹1,20,000 रुपये की कुल सरमायाकारी हुई। यह आया पहले बिट का जवाब। अब दूसरा है सरमायाकारी पर दलाली कितनी दी। टोटल सरमायाकारी 1,20,000 रुपये हो रही है और इसके ऊपर 0.3% की दलाली हो रही है। तो डायरेक्टली ही निकाल लेंगे हम दलाली मसावी कुल सरमायाकारी, या हम पूरे शेयर्स का बाजार भाव लिख सकते हैं। कुल सरमायाकारी ज़रब दलाली की शरह। कुल सरमायाकारी की बजाय हम 100 शेयर्स का बाजार भाव भी लिख सकते हैं। यह है 1,20,000 रुपये ज़रब दलाली की शरह है 0.3%, यानी कि 0.3/100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। कैलकुलेट करने पर हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा 360 रुपये। तो ये होगा हमारे सेकेंड बिट का आंसर। सरमायाकारी पर 360 रुपये दलाली दी। जिस तरह से सवाल पूछ रहा है हमें उसी ढंग में जवाब लिखेंगे हम। अब इसके बाद तीसरा बिट पूछ रहा है हमें दलाली पर जीएसटी मालूम कीजिए। जीएसटी की शरह 18% है, तो दलाली हुई थी 360 रुपये, उसका 18% निकाल लेंगे हम।
पहले ज़ाब्ता लिख लेंगे, जीएसटी मसावी दलाली ज़रब जीएसटी की शरह। कुल दलाली हुई 360 रुपये की और जीएसटी की शरह है 18%, यानी कि 18/100। ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। 18/10 यानी कि 1.8, तो 36 को हम 1.8 से ज़रब करेंगे। ज़रब करने पर हमें जो जीएसटी की रकम होगी वो हासिल होगी, जो कि होगी 64.8। इसे हम 64.8 सिफर की सूरत में लिख लेंगे। तो जीएसटी की रकम होगी 64.80 रुपये। तो तीसरे बिट का जवाब लिख देंगे हम, दलाली पर जीएसटी ₹64.80 होगी। अब हमसे लास्ट जो बिट पूछा गया है इस सवाल के अंदर, वो पूछा गया है 100 शेयर्स के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो हमने 1 बाय 1 सारी चीजें निकाली है। सबसे पहले सरमायाकारी निकाली जो कि 1,20,000, फिर 1,20,000 की सरमायाकारी पर दलाली निकाली जो कि 360 रुपये, और फिर 360 रुपये के ऊपर जीएसटी निकाला जो कि 64.80। तो इन सबको ऐड कर देंगे हम, तो 100 शेयर्स के लिए कुल जो रकम है वो मालूम हो जाएंगी हमें। तो यहां पर लिख लेंगे हम 100 शेयर्स के लिए कुल खर्च मसावी कुल सरमायाकारी जमा कुल दलाली जमा कुल जीएसटी। कुल सरमायाकारी हुई थी 1,20,000 रुपए की, कुल दलाली निकली थी 360 रुपए की, और कुल जीएसटी निकला है 64.80 का। ये सारी कीमतों को जमा कर देंगे हम, हमारे पास जवाब हासिल हो जाएगा जो कि होगा 1,20,424.80। ये होगा 100 शेयर्स के लिए कुल खर्च। तो चौथे बिट का जवाब लिख देंगे हम, 100 शेयर्स के लिए कुल 1,20,424.80 खर्च होंगे। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 10 सॉल्व होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 11 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में हमसे कहा गया है, श्रीमती अंघा दोषी ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 660 रुपए बाजार भाव से 22 शेयर्स खरीदे। शेयर्स की जो तादाद है वो 22 है, दर्शनी कीमत 100 रुपये है और बाजार भाव 660 रुपये है। तो उन्होंने कुल कितने रुपए की सरमायाकारी की। सबसे पहले तो ये लिखना है हमें कि उन्होंने कुल कितने रुपए की सरमायाकारी की। इन शेयरों पर 20% मुनाफा हासिल करने के बाद, इन शेयरों पर उन्होंने 20% का मुनाफा हासिल किया। मुनाफा हासिल करने के बाद 650 रुपए बाजार भाव से फरोख्त कर दिया। एक तो आमदनी हुई मुनाफे से जो उन्होंने मुनाफा हासिल किया, और फिर उसके बाद में इन शेयर्स को बेच दिया। 650 रुपए से बेचा, कम कीमत पे बेचा, 10 रुपए की कम कीमत, यानी कि बाजार भाव 650 रुपए से फरोख्त किया। तो हर कारोबार में 0.1% दलाली देकर इस कारोबार में इन्हें कितने फीसदी नफा या नुकसान हुआ मालूम कीजिए। हमें नफा या नुकसान निकालना है और वो फीसदी के फॉर्म में निकालना है, फीसदी की सूरत में निकालना है। जवाब करीब के मुकम्मिल अदद में लिखिए, मतलब अगर कभी अशारिया की सूरत में जवाब आ रहा है तो उसे हमें मुकम्मिल अदद में लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। पहले जो मालूमात दी गई है हमें वो मालूमात लिख लेंगे हम। शेयर्स की तादाद है 22, दर्शनी कीमत है
100 रुपये जब उन्होंने खरीदा था तो बाजार भाव 660 रुपए के हिसाब से खरीदा था उन्होंने। तो बाजार भाव लिख लेंगे हम यहां पर। ये खरीद के टाइम पर बाजार भाव है 660 रुपये। इन शेयरों पर 20% मुनाफा हासिल किया उन्होंने, तो मुनाफे की शरह 20% होगी। ये मुनाफा हासिल करने के बाद उन्होंने 650 रुपए बाजार भाव से ये शेयर्स बेच दिए। तो बाजार भाव जब उन्होंने बेचा फरोख्त के वक्त का, यह है 650 रुपये। जितने भी मतलब जब भी उन्होंने खरीदा और जब भी उन्होंने बेचा, तो दोनों टाइम पर उन्होंने 0.1% से दलाली दी। तो दलाली की शरह मसावी 0.1%। हमें यह निकालना है कि इस कारोबार में उन्हें कितने फीसदी नफा या नुकसान हुआ। फीसदी नफा या नुकसान, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले खरीद के टाइम पर उनकी कुल सरमायाकारी कितने की हुई, उनको कितना खर्चा आया, पहले हम वो निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में मुनाफा निकाल लेंगे हम, जो 20% के हिसाब से हो रहा है, और 650 रुपए के हिसाब से बेचने पर जो आमदनी हासिल हो रही है उनको वो निकाल लेंगे। फिर मुनाफा और आमदनी को जमा कर लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे उनके कीमत खरीद से, और उस कंपैरिजन पे डिसाइड करेंगे कि नफा हुआ या नुकसान हुआ, और फिर जो भी होगा नफा या नुकसान उसे फीसदी में हम निकाल लेंगे। 22 शेयर्स की खरीद कीमत निकालेंगे। सबसे पहले शेयर्स की खरीद कीमत या फिर शेयर्स पर सरमायाकारी मसावी शेयर का बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद, ये ज़ाब्ता है हमारे पास। इसलिए 22 शेयर्स की खरीद कीमत, ये हो जाएगा बाजार भाव। खरीदने के टाइम पर बाजार भाव था 660 रुपये और शेयर्स की तादाद है 22। तो 22 शेयर्स की खरीद कीमत मसावी हो जाएगा 660 को 22 से ज़रब देंगे हम। 660 को 22 से ज़रब देने पर हासिल होता है 14,520। तो 22 शेयर खरीदने पर उन्हें 14,520 रुपये देना पड़ेंगे। साथ ही उन्हें दलाली भी देना पड़ेगी, जो कि 0.1% के हिसाब से रहेगी। तो वो दलाली निकाल लेंगे हम। दलाली मसावी खरीद कीमत ज़रब दलाली की शरह। तो 22 शेयर्स पर दलाली मसावी हो जाएगा 14,520 ज़रब 0.1/100। ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। 0.1/10 यानी कि 0.01। 1452 को 0.01 से ज़रब देने पर हमें हासिल होगा 14.52। तो 22 शेयर्स पर उन्हें 14.52 रुपये की दलाली देना होगी। अब यहां पर जीएसटी का कंसेप्ट नहीं दिया गया है, जीएसटी की कटिंग नहीं दी गई है, जीएसटी का जो खर्च होता है वो नहीं दिया है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए 22 शेयर्स की खरीद पर जो कुल खर्च होगा वो हो जाएगा 14,520 जमा 14.52 रुपये, जो कि हो जाएगा 14,534 रुपये 52
पैसे, 52। तो ये टोटल उनका खर्च हो रहा है। तो ये होगा कुल खर्च मसावी 14,534 रुपये 52 पैसे। अब हम आमदनी निकालेंगे। आमदनी में दो आमदनी है, एक तो डिविडेंड मिल रहा है उन्हें 20% का, 20% के हिसाब से वो डिविडेंड, और दूसरा जब वो शेयर्स को बेच रहे हैं तो जो आमदनी हो रही है फरोख्त पर जो रकम हासिल हो रही है वो आमदनी। 1 बाय 1 निकाल लेंगे हम। तो मुनाफा यानी कि डिविडेंड, मुनाफा मसावी होता है दर्शनी कीमत ज़रब मुनाफे की शरह। ये एक शेयर मुनाफा है, फी शेयर मुनाफा, मुनाफा फी शेयर। दर्शनी कीमत है 100 रुपये, तो ये हो जाएगा 100 ज़रब मुनाफे की शरह है 20% यानी कि 20/100। यहां पर ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मुनाफा जो होगा एक शेयर के ऊपर वो होगा 20 रुपये का। मुनाफा फी शेयर मसावी 20 रुपये। टोटल 22 शेयर खरीदे थे, तो 22 शेयर का जो मुनाफा होगा 22 शेयर पर मुनाफा हो जाएगा 20 ज़रब 22 मसावी 440 रुपये। 20 को हम 22 से ज़रब देंगे तो वो होगा 440 रुपये। तो ये इनकी पहली आमदनी हुई। अब हम दूसरी आमदनी निकालेंगे, यानी कि जब उन्होंने शेयर को 650 रुपये बाजार भाव पर फरोख्त किया तो उस वक्त जो आमदनी हासिल होगी वो निकाल लेंगे। शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी, शेयर्स की फरोख्त कीमत मसावी बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद। बाजार भाव है फरोख्त करने के टाइम पर 650 रुपये और शेयर्स की तादाद है 22। 650 ज़रब 22 होगा 14,300। तो जब वो शेयर फरोख्त करेंगे तो उन्हें 14,300 रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्हें दलाली भी देना होगी। तो दलाली उसमें से यानी कि 14,300 में से माइनस हो जाएंगी। तो दलाली निकाल लेंगे हम। दलाली मसावी, ऊपर इसका ज़ाब्ता लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 14,300 का 0.1%। दलाली मसावी, ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, 143 ज़रब 0.1 होता है 14.3। उसे हम 14.3 सिफर के फॉर्म में लिखेंगे, आगे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 14.3 सिफर। तो इतनी फरोख्त कीमत पर उन्हें 14.3 सिफर की दलाली देना होगी, तो इसलिए उनकी जो आमदनी होगी शेयर्स की फरोख्त पर वो 14,300 मनफी 14.3 सिफर होगी। शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी मसावी 14,300 मनफी 14.30। 14,300 में से 14.3 सिफर तफरीक करते हैं हम तो जवाब मिलेगा 14,725 रुपये 70 पैसे। ये उनकी शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी होगी। कुल आमदनी इसलिए हो जाएगी कुल आमदनी मसावी कुल मुनाफा जमा शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी।
कुल मुनाफा हुआ था उन्हें 440 रुपये का, और शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी हुई 14,725 रुपये 70 पैसे। तो इसलिए कुल आमदनी इन दोनों को जमा करके हासिल हो जाएगी, जो कि होगा 14,000। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। शेयर्स की फरोख्त पर जो आमदनी होगी वो 14,300 मनफी 14.3 सिफर होगी। 14,300 में से 14.3 सिफर तफरीक करने पर हमें हासिल होता है 14,285.7 सिफर। तो ये उनकी शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी होगी 14,285.7 सिफर, यानी कि 14,285 रुपये 70 पैसे। तो इसलिए कुल आमदनी मसावी कुल मुनाफा जमा शेयर्स की फरोख्त पर आमदनी। कुल मुनाफा है 440 का, और शेयर्स की फरोख्त पर जो आमदनी है वो है 14,285 रुपये 70 पैसे। तो इस तरह से उनकी कुल आमदनी जो होगी इन दोनों को जमा करने पर हासिल होगी, जो कि हो जाएगा 14,725 रुपये 70 पैसे। ये उनकी कुल आमदनी होगी। अब कुल आमदनी जो हुई वो हुई 14,725 रुपये 70 पैसे की, और उनका जो कुल खर्च हुआ था वो हुआ था 14,534 रुपये का। तो खर्च से बढ़कर उनकी आमदनी हो रही है 14,725 रुपये की। इसका मतलब उन्हें मुनाफा हासिल हुआ है। इसे हम नंबर 1 और नंबर 2 दे देंगे। कुल खर्च हमने निकाला था 14,534 रुपये का, और कुल आमदनी आई 14,725 रुपये। आमदनी जो है वो ज्यादा है, आमदनी की कीमत बड़ी है खर्च की कीमत से, कुल खर्च से। इसलिए इस कारोबार में नफा होगा इसलिए श्रीमती अंघा देवी को इस कारोबार में नफा होगा। अब नफा हमें फीसदी में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम कितना नफा हो रहा है वो निकाल लेंगे। नफा मसावी कुल आमदनी मनफी कुल खर्च। कुल आमदनी जो हुई वो हुई 14,725 रुपये 70 पैसे की, और जो कुल खर्च था वो था 14,534 रुपये 52 पैसे। 14,534 रुपये 52 पैसे। ये तफरीक करने पर जो कीमत हासिल होगी हमें वो होगी 191.18, यानी कि उन्हें 191.18 रुपये का मुनाफा होगा। श्रीमती अंघा देवी को 191.18 रुपये का नफा हुआ। अब फीसदी में निकाल लेंगे हम, इसलिए फीसदी नफा हो जाएगा। उनको कितना नफा हुआ बटे उन्होंने कितना खर्चा किया। 191 रुपये का 191.18 रुपये का उनको नफा हुआ, और उन्होंने खर्चा किया था 14,534 रुपया। 14,534.52 14,534.52 ज़रब 100 कितना कितने में से। तो ज़रब 100 इस तरीके से हम फीसदी निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो 191 रुपये का मुनाफा हुआ 14,534.52 रुपये में से। तो इस तरह कसर लिखकर हम उसे 100 से ज़रब दे देंगे, इसे
हल करेंगे तो हल करने पर इसकी जो कीमत आती है वो होती है 1.31%। अब 1.31% को हमें जवाब को करीब के मुकम्मिल अदद में लिखना है। 1.31 से करीब का मुकम्मिल अदद 1 है। अगर ये वैल्यू 3 की वैल्यू 5 से बड़ी होती थी, 5 1 5 0 6 1 6 2 7 1 7 8, तो 2 का अदद करीब का मुकम्मिल अदद हो जाता था। यहां पर 3 1 है इसलिए करीब का मुकम्मिल अदद 1 है, तो इसलिए उनका फीसदी नफा जो होगा वो 1% होगा। श्रीमती अंगा दोषी को 1% का नफा हुआ।